हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को बताने वाले हैं ब्लड चैप्टर से, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर ब्लड से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। उनको मैं आज दिखाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण नोट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है, क्या है? देखिए, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त रक्त क्या है? रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, गाढ़ा कोलाइड प्राकृतिक होता है। ठीक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान पूछ देगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, अब लोग जानते होंगे कि 7 से जो नीचे रहता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो अधिक रहता है वो क्षारीय होता है और 7 जिसका पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं शरीर में मतलब ब्लड कितने परसेंट होता है। 5.5 लीटर पाया जाता है। और इस जो शरीर के जैसे 50 के किसी का शरीर का वजन है तो उसका 7% निकालिएगा, उतना ब्लड आपके शरीर में होगा। ठीक है, अब बात को आगे देखते हैं। रक्त विभिन्न गैसों का परिवहन करता है, विभिन्न पोषक तत्व तथा गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए सारे क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि रक्त जो होता है वो निर्माण जो होता है जो बच्चा में, वो कहाँ होता है? मेसोडर्म में होता है। ठीक है, मेसोडर्म में बच्चा में जो रक्त बनता है वो कहाँ बनता है? मेसोडर्म में। जबकि अयस्क मानव जो हम लोग हैं वो हम लोगों का रक्त कहाँ बनेगा? अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, और देखिए अस्थि मज्जा में बनता है रक्त पीलिया या तिल्ली में जमा होता है। ठीक है, रक्त कहाँ जमा होता है? तो पीलिया या तिल्ली स्प्लीन में जमा होता है। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, पूछेगा क्वेश्चन, तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं कि रक्त थक्का बनने में जो है कौन सा प्रोटीन, जानते हो कि रक्त को थक्का बनने में 2 प्रोटीन है, वो सहायक है, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेने से बचा हुआ शेष को क्या बोलते हैं? सेरम, जिससे बीमारियों की जांच होती है। ठीक है, ब्लड की जांच किससे होती है? इसमें से फाइब्रिनोजेन निकाल लिया जाता है और जो बच जाता है उसको सीरम कहते हैं, उसी से बीमारियों की जांच होती है। ठीक है, अब बोलते हैं आरबीसी कुल संख्या 5 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। आरबीसी के शरीर में पूछ देगा कि आरबीसी की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं आरबीसी केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लोग जानते होंगे लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीसी की एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट, जिसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है, आरबीसी या यार्ड कहते हैं, कब्र भी कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्र कहा जाता है, ग्रेव यार्ड। ठीक है, आरबीसी का मुख्य कार्य ग्लूकोज तथा CO2 का परिवहन करना है। ठीक है, अगर आप लोग इस सारे क्लास जो अभी नोट्स दिखा रहा हूँ उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल के, वहाँ से जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप लोग ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पुरुष में कितना होता है? पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन होती है वो देख पा रहे होंगे 139 मिली प्रति भाग 100 ml में इतना होता है। ठीक है, महिलाओं में 10 ग्राम कम होता है। ठीक है, रिमार्क हीमोग्लोबिन के कारण से कौन सा रोग होता है? पूछ देगा क्वेश्चन रहेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। ठीक है, और अक्ता जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है मेरे पास कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, पूछ देगा कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 8 से 10 हज़ार के बीच में होती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जिसका जीवन काल 4 दिनों का होता है। आरबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि आरबीसी हमें संक्रमण बीमारियों से बचाता है। ठीक है, बचाता है। उसके बाद मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा, पूछ देगा कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन सा करता है? लिम्फोसाइट्स करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि
प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात रक्त वहन को रोकता है। अगर कट जाता है शरीर में तो रक्त बहने लगता है, उसको कौन रोकता है, प्लेटलेट्स कहा जाता है ना। किसी किसी के प्लेटलेट्स कम होता है तो जल्दी रक्त बंद नहीं होते, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का होता है, ठीक है। जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स 4 से 5 दिनों का होता है। इसकी संख्या जो होती है शरीर में 2 से 3 लाख होती है, ठीक है। उसके बाद डेंगू जो होता है, ज्वर, डेंगू बीमारी, उसमें क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। कितना हो जाता है, वैसे से कम हो जाती है, ठीक है। चलिए 50,000 से भी कम हो जाती है जब डेंगू होता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लेटलेट्स पाई जाती है वो किस में पाया जाता है, बकरी के दूध में पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं रक्त के कार्य। रक्त क्या करता है, पचे हुए भोजन को परिवहन करता है, ठीक है। रक्त में तापमान को, रक्त क्या करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। लसिका शरीर में संक्रमण से बचाती है और अतिरिक्त जल को अवशोषित करती है। अतिरिक्त जल को अवशोषित कौन करती है, तो लसिका, ठीक है। पोलियो बीमारी से लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पोलियो में क्या हो जाता है, लसिका तंत्र ही प्रभावित होता है। रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में कटने पर रक्त बहाव नहीं रुकता है, उसको हीमोफीलिया रोग का संकेत है, ठीक है। रक्त अगर कट के कहीं नहीं रुक रहा है तो क्या, कौन सा रोग हो गया, हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। यह अनुवांशिक रोग है जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते जाए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं सबसे पहले यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मेरा कि रक्त समूह, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था, देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज तो विलियम हार्बर ने किया था, लेकिन रक्त समूह की खोज किसने किया था, कार्ल लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने किया था, ठीक है। आरएच फैक्ट की खोज लॉर्ड स्टीनर तथा विनर्स ने मिलकर किया था। आरएच फैक्ट क्या होता है, आरएच देखिए, आरएच फैक्ट एक थी बीमारी, मतलब आरएच एक ब्लड होता है, ठीक है, जो सबसे पहले कहाँ देखा गया था, एक रिसर्च नामक बंदर में आरएच फैक्ट देखा गया था, ठीक है। आरएच फैक्ट कहाँ देखा था, रिसर्च नामक बंदर में देखा गया था, ठीक है, रिसर्च बैंक बंदर में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शरीर में जो होता है, मानव व्यक्ति 1 यूनिट बोलता है ना कि 1 यूनिट रक्त दान कीजिए, तो 1 यूनिट मतलब क्या हो गया, 200 ml रक्त, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 200 मतलब रक्त हुआ, ठीक है। अब भारत में उसका मूल्य कितना है, 2 से 3 हज़ार रुपये है, ठीक है, 200 ml रक्त की, ठीक है। ब्लड ओ पॉजिटिव वाला जो है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, जिसे सर्वदाता भी कहा जाता है, रिमार्क है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंटीजन तथा आरएच पाया जाता है, ठीक है। इस सारे क्लास का पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।